नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज मैं आपको बीमारियों के 12 लक्षण बताने जा रहा हूं या फिर रोगों के अस्वस्थ शरीर के बारे में बताने जा रहा हूं। अस्वस्थ शरीर की पहचान क्या है या उसके मापदंड क्या है, पैमाने क्या है, इसको गहराई समझिएगा। देखिए, शरीर सब कुछ बताता है। यह शरीर नेचर से कंट्रोल है, हम इसको कंट्रोल नहीं करते। जैसे मेरे नाक में खुजली होगी, हाथ अपने आप यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पे कुछ चुभेगा, मच्छर काटेगा, हाथ पहुँचेगा। खाते खाते यदि कंकर आ गया, शरीर बता देगा। चल रहे हैं, कहीं पे आंखों में कोई मक्खी पड़ गई, बता देगा। आंखें अपने आप बंद होती, पैर में कांटे लगे, पैर अपने आप हट जाता है, कुछ चुभ गया। सो रहे हैं, अचानक कोई कुछ चुभा दे तो बारिश हो गई, शरीर सब बताता है। हम सोते हैं, शरीर हमेशा सक्रिय रहता है। जैसे मन की 4 अवस्थाएं होता है, वैसे ही शरीर की व्यवस्थाएं भी हैं। शरीर अपने आप सजग रहता है, उसके पास यादाश्त भी होता है। कई युगों के यादाश्त होते हैं, हमारे कई जन्मों के यादाश्त शरीर कैरी करता है। तो अभी मोटे तौर पे ये शरीर बीमार है या स्वस्थ है, इसकी पहचान कैसे करनी, मैंने पीछे वीडियो में बताया था स्वस्थ शरीर की पहचान। अब मैं रोगों के 1 दर्जन आपको लक्षण बताने जा रहा हूँ। कैसे हम अपने शरीर से पता लगा सकते हैं मेरा शरीर बीमार है या नहीं। स्वस्थ रहना बहुत आसान है, बीमार रहना कठिन है। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है, बीमार रहना आसान हो गया लोगों को, क्यों? घर घर बीमारी फैली हुई, कुछ ना कुछ तो बीमारी चल ही रही। किसी को डॉक्टर ने ऑपरेशन रिकमेंड करा रखा है, किसी को दवाइयाँ दे रखा है, और सब खुश हैं कि मैं बीमार तो हूँ, कम से कम कुछ उपद्रव कर रहा हूँ, कुछ इंगेज तो हूँ। और यह एक कहते हैं राजयोग भी है। जब कोई रोग लग जाता है तो इसका मतलब माना जाता है वो आदमी ठीक ठाक खाते पीते घर के, इसलिए रोगी है। चलिए, ये तो हो गया एग्जाम्पल। अब मैं आता हूं कम टू द पॉइंट। किसी भी शारीरिक प्रक्रिया का असामान्य हो जाना रोग है या अस्वस्थता है या फिर अनहेल्दीनेस है। किसी भी शरीर, जैसे वायु पित्त कफ कोई भी असंतुलित हो जाए, कफ खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, शरीर का तापमान बढ़ जाए, खुजली हो जाए, शरीर में दाफर हो जाए, पेट में जलन हो जाए, गैस बने बार बार, शरीर में दर्द हो, ऐठन हो, हैवीनेस हो, कहीं भारीपन हो या नींद ना आए, शरीर का कोई भी प्रक्रिया, भूख ना लगे, कुछ भी असामान्य हो जाए तो शरीर बीमार है। दूसरा, खुल के मलमूत्र ना हो, पेट साफ सही नहीं होगा, इसका मतलब शरीर बीमार है। एक बार तो पेट साफ होना ही चाहिए, बल्कि जितनी बार खाते हैं उतनी बार होना। अगर 2 बार सामान्य रूप से भोजन करते हैं लोग तो 2 बार साफ होने चाहिए। एक बार जो खाते हैं उनका 1 बार होना चाहिए। अब कोई 3 बार खाते हैं तो शरीर 3 बार साफ करता है अपने आप मल को, लेकिन 2 बार होना चाहिए। फिर भी 1 बार तो खुल के होना चाहिए, नहीं होता तो शरीर बीमार है। इसी प्रकार नींद गहरी ना आना रोग है, बीमारी है। नेक्स्ट, खाने पीने में हमेशा मिर्च मसाले या दारू शराब या बीड़ी सिगरेट की हमेशा इच्छा करना, नशा की इच्छा होना, यह रोगी शरीर के लक्षण है। पेट छाती से बड़ा हो जाना, आपका पेट नाप लें और छाती नाप लें, यदि पेट का पैमाना छाती से बड़ा हो तो बीमार है। इसी प्रकार स्त्रियां अपने हिप को नापें और पेट को नापें, यदि हिप से पेट बड़ा है तो वह रुग्ण शरीर की पहचान है। नेक्स्ट, त्वचा फेयर नहीं होना, स्किन आपके अंदरूनी सेहत की पहचान होते हैं। जिसका त्वचा खराब है, इसका मतलब अंदर से कोई न कोई प्रॉब्लम है, लीवर में, किडनी में, रक्त में कोई प्रदूषण है। और कई लोगों के त्वचा से दुर्गंध उठती है, बदबू आती है उनके चेहरे से, श्वास पसीने से, इसका मतलब शरीर अंदर से विषैला है, बीमार है। इसीलिए वो दुर्गंध छोड़ के इंडिकेट कर रहा है कि मेरे अंदर टॉक्सिटी बढ़ गई, स्किन चैनल्स पूरे गंदले से हो गए, खराब हो गए। तो ये भी एक पैमाना है। नेक्स्ट, हमेशा नकारात्मक विचार में डूबे रहें, उल्टा ही सोचते हैं कुछ लोग, वो सीधा सोच नहीं सकते मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर कैसा है। देखिए, किसी का फ्यूचर कुछ नहीं होता, जिसका वर्तमान अच्छा होता है फ्यूचर अच्छा होता है। वर्तमान खराब बना लिया उसने तो फ्यूचर खराब होना ही है। अब मेरे पॉकेट पैसे हैं, 500 रुपये मेरे गुम हो गए, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे 5000 बच गए, 500 गुम हुए मात्र, क्योंकि मैं सिक्के का दूसरा पहलू देख रहा हूँ। एक व्यक्ति 500 रुपये गुम हो जाएंगे, पूरे दिन रोता रहे मेरे 500, ये नहीं देखेगा कि 5000 और थे वो बच गए। तो ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमेशा जो उल्टी सोचते हैं वह बीमार है। स्वस्थ व्यक्ति हमेशा सीधा सोचेगा, वो टेढ़ा उल्टा निराशाजनक या अन्य चीज़ों के बारे में इतना नहीं सोचता। इसी तरह
बहुत जल्दी क्रोधित हो जाना, चिड़चिड़ापन होना, डाह, ईर्ष्या, जलन, किसी को मुंह पे ही कुछ बोल देना, उटपटांग चीजें, सहन शक्ति कम हो जाती है, यह भी रोगों का लक्षण है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो सहेगा, बर्दाश्त करेगा, अगले को अवसर देगा, उसको बोलने भी देगा। शीघ्र क्रोधित होना बीमार शरीर के या बीमार के लक्षण है। इसके बाद भूख खुल के नहीं लगने के साथ साथ पेट में भारीपन होना, हर समय कुछ ना कुछ जकड़न होना, कहीं न कहीं से तकलीफ आते रहना कुछ से कुछ, यह भी रुग्ण शरीर के लक्षण है। हमेशा आलस्य रहना, व्यक्ति आलस्य में रहेगा तो इसका मतलब शरीर में कहीं टॉक्सिटी है जो कि खून को खा रहा है। आपका खून जो है वहीं पे पूरा खपत हो रहा है, आपकी एनर्जी जो है पूरा डिकम्पोज हो जाती है वहीं पे। आपको उत्साह के लिए जो एनर्जी मिलनी चाहिए या अच्छे विचारों के जो खून मिलना चाहिए मस्तिष्क में पहुंचता नहीं, सारा खून भोजन ही खा जाता है। शरीर के दूसरे अंग खून से और ऊर्जा से वंचित हैं। तो यह भी एक पैमाना है, किसी काम में मन न लगना और जल्द ही थक जाना, यह भी बुरे स्वास्थ्य का एक मापदंड है। अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति लगातार कई घंटे काम करता है, बुरे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति लगातार काम नहीं कर सकता, तुरंत थकेगा, कहीं न कहीं छोड़ के भाग जाएगा और जल्दी ही वह उब जाएगा। अब नेक्स्ट, नशीले पदार्थ का सेवन करना। जो व्यक्ति हमेशा हमेशा नहीं तो कमोबेश भी, मोर और लेस भी रहता है, वह बीमार व्यक्ति है, उसका सेहत अच्छा नहीं है, ये सेहत के मापदंड पे खरा नहीं उतरता। इसी प्रकार शरीर में किसी भी चीज का असमय हो जाना, असमय जैसे मान लीजिए बाल्डनेस है, गंजापन है, समय पे हुआ तो ये नेचुरल प्रक्रिया, 40 के बाद होता है तो कोई दिक्कत, लेकिन कोई 20 साल 25 साल में गंजापन आ गया, बाल झड़ने लगे, स्किन में उसके सफ़ेद चीज़ें स्पॉट पैचेज बनने लगे, यह सब बुरे स्वास्थ्य की पहचान है। इसी तरह मन में स्फूर्ति उत्साह ना हो, निर्भीकता ना हो, स्वर्गीय आनंद ना हो, या किसी प्रकार की टेंशन हमेशा रहे, भय, निराशा, तनाव, चिंता, क्रोध, डिप्रेशन हो, यह बुरे सेहत का या खराब स्वास्थ्य का मापदंड है। आप बहुत सारे लोग देखेंगे समाज में हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सोचते रहते हैं, जब भी उनसे बात करें निराशाजनक बात करेंगे, ये भी बुरे सेहत का पहचान है। इसी प्रकार भौं के ऊपर, कहीं भी शरीर में या आंखों के नीचे, गले पे, पेट पे, पैरों पे कहीं सूजन होना या अंदर खून खराब होना या लीवर किडनी खराब होने का संकेत देती है। तो यह मैंने आपको लगभग 1 दर्जन सेहत से जुड़े मापदंड बताए कि जिनका सेहत अच्छा नहीं है वह इन पैमानों को कसें, अपने आप को देखें, क्या मेरा स्वास्थ्य उन्नत है, क्या मैं स्वस्थ हूँ, और यदि नहीं है तो सुधार के लिए 4 काम करें। आहार सही करें, आहार में खूब फल सब्जी सलाद खाएं, जूस पिएं, अंकुरित खाएं, ड्राई फ्रूट्स लें। दूसरा, नेचुरोपैथी कराएं, नेचुरोपैथी से सेहत बहुत जल्दी उन्नत हो जाते हैं। नेचुरोपैथी भगवान की चिकित्सा है और नेचर की चिकित्सा है। तीसरा, आयुर्वेद का सेवन करें और चौथा, योगाभ्यास करें। इन्हीं संदेश के साथ धन्यवाद। ओम जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।